हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हर एक लाइक, कमेंट और शेयर हेल्प करता है इन वीडियोस को बाकी लोगों तक पहुंचने में और मेरा लाइफ पर्पस फुलफिल होने में। तो थैंक यू सो मच। आप वो मीडियम हैं, आप वो मेरी सोल फैमिली हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना जिससे किसी न किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो आई गेस ऐसा विषय है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा हमारी सोच गलत है या जैसी हमें बताई गई है वैसी नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद ये लास्ट ईयर जाना है और उसके प्रति मैं अपनी सोच और अपनी वाइब्रेशन को चेंज करती हूँ। सो जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ वो है मनी, पैसे की एनर्जी, मनी की एनर्जी। आज के समय में हर किसी को पैसा चाहिए होता है, इसकी ज़रूरत है, हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान स्पिरिचुअल हो या ना हो, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी फैमिली की या खुद को भी सर्वाइव करने के लिए, अपने घर का बिल पे करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो है ही। सो हर वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो एनर्जी है, तो कुछ भी तो गलत नहीं हो सकता ना। वो डिपेंड करता है आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो पैसे को लेके इतनी नेगेटिव ऐसी धारणाएं हमारी बना दी जाती हैं जो हम सुनते हैं बड़े होते हुए अपने परिवार से, समाज से, कि पैसा तो हर प्रॉब्लम की जड़ है। ये पैसा अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो गलत तरीके से ही कमाया होगा, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो ऐसे ही सुनते सुनते हमारी सोच बन जाती है, थॉट बन जाते हैं और वही इमोशन जुड़ जाते हैं। अगर किसी इंसान ने देखा है बचपन में फाइनेंसिस की वजह से उन्होंने अपना घर खो दिया है या फाइनेंसिस की वजह से वो अपना ड्रीम करियर चूज़ नहीं कर पाए हैं या उनकी बहनों की शादी या कुछ भी, मतलब अलग अलग इंसानों को जो भी उन्होंने देखा है फाइनेंसिस, पैसे से रिलेटेड चीज़ें, तो आज जो हम हैं, आज जो भी उस इंसान की या हर इंसान की पैसे को लेकर सोच है वो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पे है। तो उसमें सही या गलत कुछ नहीं है, उसने जैसा अनुभव किया, उसने जैसा सुना, उसने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसकी सोच और वही इमोशन जुड़ा है पैसे से। कितने लोग हैं जो पैसे के बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर एक हैप्पी इमोशन आता है, वो बहुत खुश होते हैं। पता नहीं, अक्सर लोगों को जब पैसे के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस, टेंशन, डर कि कम है या ख़त्म हो जाएगा, है नहीं, ये सब फीलिंग्स आती हैं। एक तो ये है कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं तो इसलिए उनका ये इमोशन है मनी एनर्जी को लेके या पैसे को लेके। दूसरा ये है कि उनके ऐसे इमोशन बन गए हैं सुन के, देख के, समझ के, कि उनकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये समझ आया है जब स्पिरिचुअलिटी में हर चीज़ को एनर्जी के रूप में मैंने समझना शुरू किया और जब मुझे पता चला कि पैसा भी सिर्फ पैसा नहीं है, एक पेपर, डॉलर, बिल या मेटल नहीं है जिससे आप सिर्फ चीज़ें खरीद, ये एक एनर्जी है। जस्ट लाइक एवरीथिंग, मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। सो कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी होती है वो क्या होती है कि जिस वाइब्रेशन पे हम हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आज से आप पैसे को सिर्फ पैसा ना समझ के इसको एक एनर्जी के रूप में देखें। पैसे की ऊर्जा जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी, ये भी लो ऑफ वाइब्रेशन पे काम करती है। वो ये कहती है कि जैसे जो आपके भीतर है, जो आप वाइब्रेशनली हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप वाइब्रेशनली ये समझते हो कि मेरे पास पैसे कम हैं, मुझे और चाहिए, तो वो आपका लैक माइंडसेट दिखाता है वाइब्रेशनली। तो आप लैक को मैनिफेस्ट करते हो, आपके पास पैसे कम ही रहेंगे हमेशा। या आप वाइब्रेशनली ये फील करते हो आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, मनी कम्स इजी टू मी, तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे। सो सबसे पहले तो इसको ऊर्जा की तरह ट्रीट करें। सोचें कि जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वो हम रिसीव करते हैं। सो अगर हम अबंडेंट माइंडसेट देते हैं तो वो हमारा मैनिफेस्ट होगा। लैक में रहेंगे तो लैक माइंडसेट रहेंगे। सो अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं ताकि इजी हो इस टॉपिक को आपको समझना और यूज़ करना। फर्स्ट थिंग,
आप अपने थॉट्स, बिलीफ्स, विचारधाराएं देखें पैसे को लेके क्या है। क्या आप समझते हैं कि पैसा एक बेकार चीज़ है? पैसे की ऊर्जा जस्ट लाइक एनी अदर तरह की एनर्जी, जितना हम देते हैं उतना ही हमारे पास आएगा। जो हम देंगे यूनिवर्स में वो आएगा, या हम स्पेंड नहीं करेंगे, उसको रोक के रखेंगे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिवर्स में होते रहना चाहिए, उसका साइकिल चलते रहना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको सैलरी ही ना मिले तो आपके पास मनी नहीं आई, आपका काम रुक गया। ऐसे ही अगर आप उसको स्पेंड नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान, जो भी वो कोई बिजनेस कर रहा है, चीज़ बेच रहा है, उसका घर नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, राइट? उसके पास पैसे नहीं आएंगे। तो मनी शुड बी स्पेंड। आई एम नॉट सेइंग वेस्ट इट, बट उसको जनरसली ब्लेस करके स्पेंड करना चाहिए कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने ये सब चीज़ें खरीदी। आप खर्चते हुए ये मत देखें मेरे कितने पैसे कटे, आप ये भी तो देखिए आपने उसके बदले में कितनी चीज़ें ली हैं। सो ब्लेस करके दें कि जिसके पास भी ये पैसा जा रहा है उसका भी भला हो। आप ब्लेस करें कि मैं जितना पैसा देता हूँ उसका डबल मेरे पास आता है, क्योंकि जो आप सोचेंगे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन वही है कि जो आप वाइब्रेशनली हो कि मैं अबंडेंट हूँ, रिच हूँ, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। या आप ये देंगे कि पैसे कम हैं, परेशान हूँ, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सो पैसे को एक एनर्जी की फॉर्म में देखें, एक ऐसी ऊर्जा देखें जिससे लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, किसी की सहायता की जा सकती है, अपनी लाइफ बदली जा सकती है। दूसरी चीज़, पहले ये चेक करें अब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके बिलीफ क्या हैं पैसे को लेके। क्या आप ये सोचते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसे वाले लोग बेकार होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उन्होंने गलत तरीके से ही कमाया होगा, मुझे और पैसे चाहिए, मेरे पास कम है, काश मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लाइफ बदल जाएगी। या मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, मेरे को तो पैसा बहुत स्ट्रगल करके मिलता है और मेरा तो लक खराब है, मुझे तो पैसे का फ़ायदा होता ही नहीं है, या मैं तो लॉस के लिए ही बनाऊँ। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप अभी उसे तुरंत बदल दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप इनमें से कोई भी विचार रखते हैं तो आप कभी भी मनी को अबंडेंटली अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, क्योंकि आपका हर इनमें से जो भी विचार है, और चाहिए पैसा, नहीं है, ये सब क्या दिखाता है कि लैक में हो। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है आप जो हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप अभी लैक माइंडसेट में हो, पैसा चाहने से नहीं आएगा, आप जो वाइब्रेशनली हो वही आएगा। तो आपको इस लैक माइंडसेट से निकलना है, उसको रिप्लेस करके क्या बोलना है इन सब थॉट्स को, आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज वेरी इजीली टू मी, द मोर आई गिव द मोर आई गेट, money is a wonderful thing, I am very grateful for all the money I have, I am abundant, I have everything I need. So this shows कि आप abundant हो, then you can do whatever you want with that mindset. उसके अलावा सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि आपके एक्शंस क्या कहते हैं। आपको पैसा तो चाहिए, बट क्या आप उसी जॉब पे हो जहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप चाहते हो पैसा आए बट आपके एक्शन अलाइन नहीं है, यू शुड चेंज योर जॉब। आपको लगता है आपकी स्किल्स, आपके गिफ्ट्स वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है, तो आप उनके अकॉर्डिंग पैसा डिजर्व करते हो, ताकि आप भी अबंडेंट लाइफस्टाइल रख सकें, इंजॉय कर सकें, ताकि जो भी करे दिल से करे, ना कि उस ग्रीड से करें क्योंकि आपके पास नहीं है। तो जहाँ पे पैसा कम होता है फिर वहीं पे इंसान अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। अगर उसकी सारी नीड्स मेट हो रही हैं तो वो फ्री में या ब्लेस होके फ्रीली जितना पैसा उसको मिल रहा है उसकी वैल्यू या उसकी नीड्स मेट होगी तभी वो सबका ध्यान रख पाएगा। तो आपको बिना गिल्टी फील करे वहाँ पे आपको अपनी स्किल या टैलेंट अपने टाइम के हिसाब से या जो भी आप दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपनी फीस रखनी चाहिए। तो ये भी आप यूनिवर्स में आप सिग्नल भेज रहे हैं कि यस यू डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल रिच, तो वो आपके एक्शंस में भी दिख रहा है, राइट। और अगर आपको रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप जो लोग अमीर हैं जिनके पास मनी की एनर्जी बहुत है, आप उन्हें क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद उनमें से एक बनना चाहते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो ये भी आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट रखता है अबंडेंस के।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ पे, जैसे हर कोई इंसान किसी न किसी चीज़ पे बहुत पैसे वेस्ट करता है। किसी को गाड़ियों का शौक़ है, किसी को गैजेट का शौक़ है, किसी को डेकोर का शौक़, मतलब हर किसी के अलग लोग होते हैं जो भी मैंने देखा है। तो क्योंकि हर कोई इंसान एक ऐसा एरिया होता है जिस पे वो कितने भी पैसे खर्च सकता है, तो आपको वहाँ पे इस एनर्जी के लिए रिस्पेक्ट दिखानी है। आपके पास है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेस्ट करेंगे। you are showing respect by not wasting it. You are showing कि हाँ, इसका महत्व मुझे पता है, कैसे ये किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई इंसान लोन में है, आप उसका लोन फ्री कर सकते हैं। अगर इनफ पैसा है तो वो डेट फ्री हो सकता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जहाँ पे वो अपना मनपसंद सोल पर्पस फुलफिल कर रहा है। किसी की फीस भर सकते हो आप, किसी की शादी में हेल्प कर सकते हो, किसी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये इतनी अच्छी एनर्जी है, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। वो पॉइंट ढूंढिए जो आप, जहाँ पर आप वेस्ट करते हो मनी की एनर्जी को, और वहाँ पे कॉन्शियसली स्पेंड कीजिए। इन सब के बाद आपको क्या करना है, आज के बाद आपको विजुअलाइज करना है वो लाइफ जो आप चाहते हो, डिज़र्व करते हो। आप विजुअलाइज कीजिए कि वो चीज़ हो रही है। अगर आप मतलब आपके अंदर इच्छा है कि आपके पास पैसा हो, किस लिए, कि ताकि आप अपना बिजनेस कर सको, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप वो बिजनेस कर रहे हैं। आप उस इमोशन को फील करने की कोशिश कीजिए जो आपको फील होगा अगर वो एक्चुअल में होगा। क्योंकि पहले क्या होता है, आप एनर्जेटिकली वो चीज़ें फील करते हैं तो वो आपकी फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट होता है बहुत फास्ट रूप से। तो आप वो लाइफ विजुअलाइज कीजिए जिसको जो भी करना है उस पैसे से। आप उस अबंडेंट माइंडसेट में आइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए हर रोज़ सुबह शाम यूनिवर्स को। आप ये दिखाइए कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जितना हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाते हैं वो किसी भी चीज़ को लेके, वो चीज़ और उतनी ही ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। आपको कंप्लेन करना छोड़ना है, लैक माइंडसेट से बाहर आना है। जो लोग मनी की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं उनकी बुराई करना छोड़ना है। जब तक हम अंदर से चेंज नहीं होंगे, हमारी फिजिकल रियलिटी में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आपका माइंडसेट चेंज होता है, फिर आप कुछ भी काम करेंगे अपने एक्शंस में, देखिए वो सब कैसे चेंज करता है आपकी लाइफ। सो पैसे को लेके हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें हैप्पी इमोशंस फील होने चाहिए जब हम पैसे के बारे में सोचें, ना कि डर, भय या लैक। हमें याद करना चाहिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट जब हमने किसी को गिफ्ट दिया या हमें गिफ्ट मिला तो कितनी खुश हुई। सो कितनी हैप्पी एनर्जी है। पैसे की वजह से हम कोई अपना इंपॉर्टेंट काम कर पाए, हमें वो प्रोग्रामिंग करनी है। हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सच है, बट हमें उनको रिप्लेस करना है। हमें ये सोचना है अगर आज उतना पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी नहीं होगा, बट अगर हम पुराने जो भी हमारी अब तक की प्रोग्रामिंग है उसी से चले, पैसा खर्चते हुए पहले डरेंगे, भय में रहेंगे, या जो भी सोच है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, एक दो इंसान को मैं जानती हूँ जिनके ये बिलीव्स हैं कि पैसा बहुत हार्ड वर्क से कमाया जाता है, एंड आई कैन टोटली सी दे हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेट मनी। जबकि मैंने कुछ ऐसे इंसान को भी देखा है जो बहुत खुश रहते हैं, कभी टेंशन नहीं लेते, लाइफ में बड़े से बड़े लॉस आए बट उनको नहीं होता डर कि पैसे नहीं आएंगे। एंड नाउ आई कैन सी वो उनकी लाइफ में अभी भी पैसा आ रहा है, बहुत इजी वे में आ रहा है। तो कुल मिला के काम करना तो है इम्पोर्टेंट, बिना एक्शंस के कुछ नहीं होगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अंदर से क्या सोच रखते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली हर वो चीज़, जिस चीज़ को भी लेके हमारी जो सोच है, रिश्तों को लेके, पैसे को लेके, वही हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो आपकी मेरी भी ये सोच थी कि हाँ पैसा बहुत हार्ड वर्क से कमाया जाता है, या स्कैरसिटी। अब क्योंकि आपने जब अगर ऐसा देखा होता है, कभी ऐसे नहीं है कि बिना सोचे कितना खर्च लो। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हो तो आप स्पेंड करने से पहले बहुत सोचते हो, आपको लगता है कम हो जाएगा। तो उस माइंडसेट पे मैंने बहुत काम किया। आई नेवर थिंक लाइक दैट, डोंट वेस्ट मनी, बट अपने आप को रोज अबंडेंट फील करो, लैक के लिए फील ही मत करो। इफ़ यू वांट मोर मनी, जस्ट थैंक यू यूनिवर्स मोर एंड मोर, कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अबंडेंट लाइफ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। जो चाहिए उसको बोलो कि वो है, और उसे फील करो। फील करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए पैसे को लेके, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा। आप लाइफ में मनी पा सकते हैं, बट आपको रोज ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि हमें और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, मुझे लॉटरी लगे। हर वो चीज़ जो ये दिखाती है कि अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है, वो नहीं करनी है।
पैसे को लेके अच्छी सोच रखें, उन लोगों को भी क्रिटिसाइज ना करें जिनके पास पैसा है। ये अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा पैसा सिर्फ गलत तरीके से कमाया जाता है तो फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं होगी। इसको रिस्पेक्ट करें, इसको चेयर्स करें, इसको इंजॉय करें, इससे हेल्प करें, जो करना है करें हैप्पी इमोशंस के साथ। सो ठीक है, तो अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को अप्लाई करके देखें अपनी लाइफ में, अपना माइंडसेट चेंज करके। और जो भी होता है आपकी लाइफ में, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि कैसे इस चीज़ से आपकी लाइफ में आप चेंज देख पा रहे हैं। चेंज कोई ओवरनाइट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कितना जल्दी आप उस माइंडसेट को चेंज करके अपनी डे टू लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उस माइंडसेट को जी रहे हैं। सो मनी एनर्जी इज़ ऑल अबाउट अबंडेंट माइंडसेट, नॉट लैक, एंड सी मिरेकल इन योर लाइफ। टेक केयर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट मोटिवेट्स मी, इट हेल्प्स मी, एंड इट हेल्प्स सो मेनी पीपल हु डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। इवन आई ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग even last year, so and it has changed a lot in my life. I hope ये आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस लेकर आएगी ये सोच, और आप भी इंजॉय कर पाएंगे एक अबंडेंट लाइफ।